जानलेवा कहानी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम अनवर है। मेरी उम्र 14 साल थी जब मैं काम के लिए लाहौर चला आया था। मेरी रिहाइश सियालकोट की है। मेरी टोटल फैमिली 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरी अम्मी अब्बू, मेरी एक बहन, मेरी दादी और मेरी बहन मेरे से छोटी और 8 साल की है और वो स्कूल जाती है। मेरे अब्बू काफ़ी बीमार थे, इसलिए मुझे स्कूल छोड़कर काम करना पड़ता था और मुझे सियालकोट में कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि तुम लाहौर आ जाओ और वहाँ पर हम मिलकर काम करेंगे। मेरा दोस्त ये एक ऑफिस में काम करता था और वो प्रॉपर्टी डीलर था। मैं जब लाहौर आया तो मेरा दोस्त मुझे अपने घर ले गया। उसका घर काफ़ी बड़ा था और कोठी नुमा था। मेरे दोस्त ने अपने घर में ही मुझे कमरा दे दिया था और उसने अपनी फैमिली के साथ मेरी मुलाकात करवाई और मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनवाए थे। मेरे दोस्त की बहन, जिसका नाम अस्मा था, वो काफ़ी खूबसूरत थी और वो मुझे पहली ही नज़र में देखकर मेरे ऊपर दिल हार बैठी थी। मैं भी अस्मा को देखता ही रह गया था और इतना हुस्न मैंने कभी किसी लड़की में नहीं देखा था। इसलिए मुझे अस्मा में सारी कायनात नज़र आने लगी थी और मैं तो अपने दोस्त की बहन अस्मा को पसंद करने लगा था। रात हुई तो मेरा दोस्त मुझे लाहौर में ही घूमने फिरने ले गया था। रात को हम तकरीबन 2 बजे वापस आए थे। मेरा दोस्त सोने चला गया था तो मैं अपने कमरे में ही जाग रहा था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मेरे दोस्त की बहन अस्मा मेरे कमरे के आगे से गुजरी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं बाहर जाकर खड़ा हो जाऊं। मेरे दोस्त की बहन अस्मा कूलर से पानी लेने गई थी। जब अस्मा कूलर से पानी लेकर वापस आ रही थी तो मैं रास्ते में खड़ा था। उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और आगे गुजर गई। मैंने उसे कहा कि आप मेरे कमरे में आकर मेरी बात सुनना। अस्मा कहने लगी, आप कुछ दिन वेट करो, मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी और मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। बस आप मेरा इंतज़ार करना। मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि अस्मा को भी पकड़ कर उसके साथ हो सब कुछ कर लूँ, लेकिन अब मुझे वेट करना था क्योंकि अस्मा भी डर रही थी और उसने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था। तकरीबन 3-4 दिन बाद अस्मा की अम्मी अब्बू किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे और घर में अस्मा का भाई, मैं और अस्मा थे। अस्मा ने मुझे कहा कि मेरे भाई को नशे वाली गोलियां खिला देते हैं, वो सो जाएगा और फिर हम उसके बाद सब कुछ कर लेंगे। मुझे भी उसका ये आइडिया काफ़ी पसंद आ गया था, लेकिन मैं लाहौर में नया था, इसलिए मैंने अस्मा को कहा था कि आप कहीं से गोलियों का बंदोबस्त करें। अस्मा ने अपनी किसी दोस्त को फ़ोन किया तो उसने गोलियां अस्मा को पहुंचा दी थी। तकरीबन शाम के 4 बजे सामान अब उन्फार्म किया है। मैं अपने भाई को गोलियां देने वाली हूं और आज उनके रात हम एक साथ गुजारेंगे और काफ़ी सारी मोहब्बत प्यार करेंगे। मेरी तो खुशी की इंतहा न थी। रात को 9 बजे मैं और मेरा दोस्त इकट्ठे कमरे में लड्डू खेल खा रहे थे तो अस्मा दूध लेकर आई। अस्मा अपने भाई के गिलास में गोली मिला दी थी। अस्मा के भाई ने दूध पिया और थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी थी। वो कहने लगा कि अनवर यार, मैं जाकर सो रहा हूँ, मेरा सर चकरा रहा है और मुझे नींद आ रही है। और कुछ ही देर बाद अस्मा का भाई, मेरा दोस्त, अपने कमरे में चला गया था और सो गया था। उसके बाद पूरी रात मेरी और अस्मा थी और अस्मा 12 बजे मेरे कमरे में आ गई थी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं थी कि हम सुकून की वादियों में कब तक खोए रहे थे और एक दूसरे को मोहब्बत करते रहे थे। आसमान मुझे इतना खुश किया था कि कभी भी मैं इतनी राहत में नहीं गया था और मुझे इतना सुकून कभी नहीं आया था। बस माँ मुझे कहने लगी थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जिस ताकत से तुमने मेरे साथ किया है, मुझे तो अब तुम्हारी आदत हो गई है। अब अस्मा बहाने ढूंढती थी। जब भी उसकी फैमिली की यहाँ उस पास आती तो अस्मा मेरे पास आ जाती थी
اور میرے سے وہ سب کچھ کر لیتی تھی، جس کو کرنے کے بعد ہمیں کافی سکون ملتا تھا۔ مجھے اسما کی یہ عادت بہت پسند تھی، کیونکہ وہ ہر بار میرے اوپر آ کر ہی یہ کام سر انجام دیتی تھی۔ میں تقریباً 4 سال وہاں رہا تھا اور اپنے دوست کے پاس یہ پراپرٹی کا کام کرتا رہا تھا۔ جب میں کام سیکھ گیا تھا تو میں واپس سیالکوٹ آ گیا تھا اور اپنی دکان بنا لی تھی۔ اب میرے پاس کافی سارا پیسہ آ گیا تھا اور میں نے اپنے دوست کی بہن کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے بھی میرے رشتے کو قبول کر لیا تھا اور تقریباً 6 ماہ بعد ہی میرا اسما سے نکاح ہو گیا تھا اور ہماری محبت پروان چڑھ گئی تھی۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلتے ہیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔